वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं फॉलोअप्स ऑफ द सेकंड क्यू कार्ड फ्रॉम द सितंबर टू दिसंबर 2023 फाइनल वर्जन पीडीएफ। सेकंड क्यू कार्ड के फॉलोअप्स, इसका जो क्यू कार्ड है वो ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। सो गो एंड वॉच। सो लेट्स से डिस्क्राइब अ सक्सेसफुल पर्सन हु यू वंस स्टडीड और वर्क विद, कि कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जिसके साथ कभी आपने काम किया हो या फिर स्टडी की हो। सो फर्स्ट इज क्वेश्चन इज मनी द ओनली मेयर ऑफ सक्सेस इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में सक्सेस को सिर्फ मनी से ही मेज़र किया जाता है। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। मनी इज़ नॉट ऑन द ओनली मेजर फैक्टर टू मेजर सक्सेस इन माई नेशन, कि मेरे नेशन में सिर्फ मनी को ही नहीं कंसिडर किया जाता सक्सेस को मेज़र करने के लिए, बिकॉज अ पर्सन सक्सेस इज जज्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, क्योंकि पर्सन की जो सक्सेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे बेस्ड होती है, लाइक पर्सनालिटी, बिहेवियर, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। इट इज़ ट्रू दैट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये सच है कि मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए इन दिस इन्फ्लेशन एरा, एंड दैट इज़ इट इज़ कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सक्सेस, और ये सक्सेस का एक पार्ट माना भी जाता है। बट द मेजॉरिटी ऑफ preference is dependent on the happiness as well as the reputation of the person। बट सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी सक्सेस मेज़र करने की इसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो पर्सन है वो कितना खुश है और उसकी रेपुटेशन क्या है सोसाइटी में। सो अवर सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डू यू डिफाइन वेदर वन इज़ अ सक्सेसफुल पर्सन, कि आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये सक्सेसफुल पर्सन है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, कि मेरे अकॉर्डिंग अ सक्सेसफुल पर्सन इज़ द पर्सन, कि एक सक्सेसफुल पर्सन वो पर्सन होता है हु हैज़ अचीव्ड हिज ड्रीम्स थ्रू हार्ड वर्क, जो अपने ड्रीम्स को हार्ड वर्क और एफर्ट्स से अचीव करे। अ पर्सन हु हैज़ मेड देयर पेरेंट्स प्राउड एज वेल एज अचीव नेम एंड फेम थ्रू द राइट रिसोर्सेज, कि वो पर्सन जिसने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया हो, नेम एंड फेम गेन तो किया हो बट थ्रू द राइट रिसोर्सेज, मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस यूज़ करके, मोरल से, एथिक्स से, हार्ड वर्क से, एफर्ट्स से। मोरोवर अ पर्सन हु हैज़ ग्रेट रिलेशनशिप्स, मतलब एक पर्सन की जिसमें फैमिली में अच्छी रिलेशनशिप्स हो एज वेल एज सेटिस्फैक्शन फॉर वर्क, और उसको जो भी वो काम कर रहा है उसके लिए सेटिस्फाइड भी फील हो, उस पर्सन को हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो सक्सेसफुल है। सो वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में सक्सेस का क्या स्टैंडर्ड है। इन माई नेशन द स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, कि सक्सेस का स्टैंडर्ड बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि सबसे पहले पर्सन की का फर्स्ट स्टैंडर्ड माना जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को, कि उसने कितनी स्टडी की है, कहाँ तक की है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, कौन से फील्ड में की है। सो द नेक्स्ट वन इज़, द सेकेंड इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि उसके पास कितनी इनकम है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, कि अगर वो बिजनेस चलाना चाहता है तो उसके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। सो द सेकेंड वन इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर वो बिजनेस रन कर भी रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट्स हो रहा है। थर्ड इज़ फैमिली रिलेशंस एज वेल एज इमेज इन सोसाइटी, कि और थर्ड है कि उसके फैमिली के साथ रिलेशंस कैसे हैं, सोसाइटी में उसको कैसे कंसीडर किया जाता है, उसके करेक्टर को कैसे जज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अ पर्सनस ओन हैप्पीनेस एज well as the activities done for social work also maintains the standard in the society, कि वो पर्सन कितना खुश है और वो सोशल वर्क के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को कंसीडर कर रहा है, क्या क्या हेल्प कर रहा है लोगों की, इससे भी सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन सक्सेस एंड हैप्पीनेस, कि सक्सेस और हैप्पीनेस में ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, कोई डिफरेंस है। देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड हैप्पीनेस, कि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ऑन द वन हैंड, अगर एक साइड बात की जाए सक्सेस की, इफ़ आई टॉक अबाउट सक्सेस, इट इज़ अचीव्ड बाय डूइंग हार्ड वर्क एज वेल एज फुलफिलमेंट ऑफ द ओल्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज द पर्सनल डिज़ायर्स, कि अगर सक्सेस की बात की जाए तो हार्ड वर्क से अचीव किया जाता है एज वेल एज कि जितने भी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सारी विशेस को कंप्लीट करना, रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना, बेसिक नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करना, एज वेल एज पर्सनल डिज़ायर्स,
कि जो वो खुद भी करना चाहता है उनको अचीव करना, मतलब पर्सनल लाइफ गोल्स को अचीव करना भी सक्सेस कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ़ आई टॉक अबाउट हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस की बात की जाए, इट इज़ शॉर्ट लिव्ड, कि थोड़े टाइम के लिए होती है, एंड कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन फील हैप्पी व्हेन दे गेट टॉयज एंड फूड, कि बच्चों को हैप्पीनेस फील होती है जब उनको टॉयज या फूड मिलता है। यंगस्टर्स आर हैप्पी व्हेन दे गेट प्रमोशन, यंगस्टर्स को जब खुश होते हैं जब उनको प्रमोशन मिलती है। एंड ओल्डर पीपल फील हैप्पी व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट अचीवमेंट्स, और जो ओल्डर पीपल हैं वो इसलिए खुश होते हैं कि जब उनके बच्चों को अचीवमेंट मिले। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इट ईजी टू सक्सीड इन द नेशनल टेस्ट इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में नेशनल टेस्ट मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सक्सीड होना इजी है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सक्सीडिंग इन द नेशनल टेस्ट इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक इन माई नेशन, कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है मेरे नेशन में ये, ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन होने के कारण देर आर लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हैं, एंड कैंडिडेट्स आर मोर, और कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। एज कंपटीशन इन इंडिया इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि आजकल कंपटीशन भी इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो इट हैज़ बिकम रियली हार्ड टू अचीव द डिज़ायर्ड स्कोर इन द नेशनल टेस्ट, तो ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि नेशनल टेस्ट में डिज़ायर्ड स्कोर अचीव करना। और आप इसमें ये भी बोल सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एग्ज़ाम में अगर 9 लाख स्टूडेंट्स सिटिंग कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 20 to 30,000 ही सिलेक्ट होंगे, वो भी क्या, सिर्फ 100 परसेंटाइल वाले। और यहाँ पे आप रिजर्वेशन सीट्स का भी मेंशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स ग्रेड्स एट स्कूल, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्कूल में बच्चों के स्टूडेंट्स के ग्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं। देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स ग्रेड एट द स्कूल, की बहुत सारे फैक्टर्स हैं ऐसे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द एजुकेशन लेवल दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, कि स्कूल क्या एजुकेशन लेवल प्रोवाइड कर रहा है, कि जो उनका सिलेबस है वो उनको अच्छी तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। एज वेल एज द एफर्ट्स मेड बाय पेरेंट्स एट होम, और साथ में ये भी मैटर करता है कि फैमिली मेम्बर्स बच्चों की स्टडी पे कितना ध्यान दे रहे हैं। एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन द ओवरऑल ग्रेड, और ओवरऑल ग्रेड में सबसे ज़्यादा पोर्शन तो यही होता है कि बच्चे कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा द एग्ज़ाम लेवल ऑल्सो अफेक्ट्स द स्टूडेंट्स ग्रेड, और एग्ज़ाम लेवल भी अफेक्ट करता है बच्चों की ग्रेड्स पे। अगर टफ होगा तो स्कोर लो होगा, अगर इजी होगा तो स्कोर अप होगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।